एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर मैया गईं, तो मैया नहाने लग गईं और भगवान मिट्टी खाने लग गए। बलराम जी ने चिल्लाया, मैया मैया पकड़ियो, लाला ने कन्हैया ने माटी खाई ली। तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तने माटी खाई? ना मैया, मैंने तो माटी ना खाई। भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे मैया, मैं सच कहता हूं, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरा मुंह तेरे समक्ष है, तू देख ले, मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली, आकर मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला तो इतने से मुख में मैया यशोदा ने देखा पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार भगवान के मुख में समाया है। मैया ने देखा तो लगा कि ये तो भगवान है, चरणों में गिर पड़ी। भगवान को लगा कि यदि मैया भगवान मान लेगी तो वो जो लाड़ मिलना था, प्यार मिलना था, माँ की ममता मिलनी थी, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। तुरंत भगवान ने ऐसी कृपा की कि मैया ने जो देखा सब भूल गई। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि जब भुलाना ही था प्रभु तो आपने दिखाया क्यों? तो यहां मैं आपको एक बात कहूं, कृष्ण भगवान हैं पर बनकर के क्या आए हैं? मनुष्य। विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। मनुष्य बनकर आए हैं। अच्छा, मनुष्य बन के भगवान आए हैं तो कहीं आप लोग ये ना समझ लो कि ये तो मनुष्य है। अच्छा आप बताओ, कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? कौन है? तो फिर मनुष्य क्यों बने? क्यों बने? अब क्यों बने इसका कारण है। हमेशा हम एक बात आपको कहते हैं, एक कुआं में एक आदमी गिर गया। एक कुआं था, उस कुएं में एक आदमी गिर गया, तो दूसरा व्यक्ति कुएं में उतरा था गिरे हुए को बचाने के लिए। तो जब उतरने वाला उतर गया तो अब कुएं में कितने दिखने लग गए? 2। तो ऊपर से किसी ने चिल्लाया, अरे भैया कुएं में 2 गिरे हैं। अब आप बताओ गिरे कितने हैं? 1। दूसरा उतरा है, पर उतरने वाला भी खड़ा वहीं है जहां गिरने वाला खड़ा है। गिरने वाला और उतरने वाला दोनों जाके कुआं के तल पर तो खड़े हैं ना, नीचे। देखने में तो यही लगता है कुएं में कितने हैं? 2, पर दोनों में अंतर है। एक गिरा था और एक गिरे को बचाने के लिए उतरा था। उसी तरह संसार में 2 लोग हैं, हम जैसे जीवात्मा और परमात्मा। अंतर इतना है कि हम गिरे हुए प्राणी हैं जगत में कर्मों के कारण। हम गिरे को बचाने के लिए समय समय पर भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरण होता है। हम जैसे पापियों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। यदि वो ना उतरें तो हम जैसे पापी तो गिरे रहेंगे कुएं में। तेना परहि भव कूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भव। संसार को कुएं की उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संसार को उपमा किसकी दी? कुएं की। इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हमें बचाने के लिए कौन आता है? भगवान आते हैं। इसलिए कांटे को कांटा ही तो निकालेगा। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य मनुष्यों की भाषा समझता है, मनुष्य कुत्ते की भाषा नहीं समझता, मनुष्य गधे की भाषा नहीं समझता। अब मनुष्य उस निराकार की भाषा कैसे समझता? इसलिए उस निराकार को मनुष्य के रूप में आना पड़ा ताकि मनुष्य मनुष्य की भाषा समझ ले और चित्त को निर्मल करके अपने मन को भगवान में लगा। इसलिए वो मनुष्य बन करके आए। इसलिए हमारे भगवान के 24 अवतार हुए। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हैं और सनातन में भगवान के अवतार 24 हैं। और 24 अवतारों में एक अवतार मछली है। कितने अवतार हैं? पहला एक अवतार क्या है? भगवान हमारे मछली बनकर आए, मत्स्य, ताकि जलचर भी भगवान की भगवत्ता को समझें, इसलिए मछली बन गए। कि मछली की भाषा, अब मछली को हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो भगवान ने मछली को समझाने के लिए, जलचर प्राणियों को समझाने के लिए मत्स्य बन करके प्रकट हो गए। कछुओं की प्रजातियों को समझाने के लिए कच्छप बन के प्रकट हो गए। सांपों को समझाने के लिए, सर्पों को समझाने के लिए भगवान शेषनाग बन करके प्रकट हो गए। कि सांपों की भाषा, पक्षी की भाषा समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने गरुण जी, अब वाहन है ना भगवान जी का, गरुण। पक्षियों के राजा कौन है?
गरुण जी। तो भगवान ने, इसलिए हमारे सनातन में एक चीज आपने देखी होगी, गणेश जी का वाहन चूहा, दुर्गा मैया का वाहन शेर, शंकर जी का वाहन नंदी, कार्तिकेय जी का वाहन मोर, शंकर जी के गले में माला सांप, माता लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। हाँ या ना? तो हमारे यहां सनातन में चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, हमारे यहां सबका आदर है, चूहे का आदर। सारे लोग चूहे से परेशान रहते हैं, दवाई डाल के मारना चाहते हैं। हम सनातनी हैं कि चूहे की भी पूजा करते हैं। गणेश जी के ऊपर यदि गणेश जी चूहे पर बैठे हैं तो गणेश जी आएंगे तो चूहा भी आएगा, गणेश जी की पूजा होगी तो चूहे की भी हो जाती है। तो हम सनातनी हैं जो सब में ईश्वर को देखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हम सनातनियों में चूहे का भी अपमान नहीं है, सांप का भी अपमान नहीं है। सारी दुनिया सांप को मारती है, हम हैं जो नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं। सनातन में सनातन की श्रेष्ठता तो देखिए, हम आदर सबका करते हैं। जितना सम्मान सनातन में है इतना सम्मान कहीं नहीं है किसी जीव का। इसलिए मेरी मां, भगवान अवतार लिए हम जैसे पापियों के लिए। एक दिन राजा परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव भगवान, हे गुरुदेव, ये बताएं कि भगवान ये बाल लीला कर रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रखते हैं, छींके पे मटकी पकड़ते हैं, लौंदा बनाते हैं और मक्खन श्री दामा को, मधुमंगल को, मनसुखा को खिलाते हैं और ये बच्चों के संग खेल कूद कर रहे हैं। क्यों? सुखदेव भगवान बोले कि ये भगवान का आनंद है। ये लीला कौन सी लीला है? आनंद की लीला है। भगवान ये बाल लीला कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रख रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं। गोपियां माखन लेके मथुरा जाती हैं तो पेड़ पर चढ़ करके भगवान मटकी तोड़ देते हैं। ये मटकी क्यों तोड़ना है? क्यों तोड़ते हैं मटकी? भगवान इन सभी लीलाओं से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, पर मनुष्यों के बीच में ऐसा मनुष्य बना हूं कि ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये भगवान है कि मनुष्य। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान को गोद में खिलाने का परम सौभाग्य मिला है? तब कहा कि मैया यशोदा कौन है? मैया यशोदा पूर्व जन्म में एक धरा नाम की स्त्री हैं, जिन्होंने संतों की खूब सेवा की और इतनी सेवा की कि सेवा के बल पर जगत के पालनहार की खूब सुखी रही। आप बिल्कुल बहुत बहुत द्रोणो वसुनां प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा मैया पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी और इन्होंने खूब सेवा की संतों की, और सेवा इतनी की कि सेवा के बल पर भगवान इनके पुत्र बनकर के प्रकट हो गए। किसके बल पर भगवान पुत्र बन के प्रकट हुए? किसके बल पर? सेवा। सेवा वो चुंबक है, मैग्नेट। सेवा क्या है? सेवा वह मैग्नेट है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे सेवा करने वाला भक्त भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। सेवा मैग्नेट का काम करती है। यशोदा मैया क्या है? एक सामान्य सी स्त्री जो जंगल से लकड़ी लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिल जाता है सेवा करती हैं, संतों का जो प्रसाद बचता है खा के भगवान का चिंतन करती हैं, इतना काम है।
आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप निंदा चुगली करने लग जाती हैं। और यशोदा मैया भगवत चर्चा करती है, संतों की बड़ी सेवा। क्यों? संत आएंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का गुणगान सुनाएंगे, चित्त भगवान में लगा रहेगा, एक पल के लिए मन भगवान से हटे ना। ऐसी स्थिति माता यशोदा की है। पिछले जन्म में धरा जब माता थी तब साधु सेवा खूब की, इतनी सेवा, एक उस सेवा के लिए बलिदान देना पड़ता है। देखो हर चीज ना बलिदान मांगता है। आप जैसे बच्चे कहते हैं हमें खेलना है, लेकिन मां कहती है पढ़ो। बच्चे पढ़ाई के चक्कर में अपने खेल का बलिदान ही तो देते हैं, अपने बचपन का बलिदान तो देते हैं बच्चे, तब ना पढ़ पाते हैं। यदि बच्चे खेलने लग जाएं तो फिर पढ़ेंगे क्या? लेकिन बच्चों का मन पढ़ाई इनमें नहीं लगता, खेलने में लगता है। लेकिन जो बच्चा खेलने में लग गया वो पढ़ाई नहीं हो पाती, और जिसने खेल का बलिदान किया वो आगे चल के बड़ा अच्छा काम कर जाता है। तो जीवन में आपकी शिक्षा भी तो आपका बलिदान मांगती है, हाँ या ना? कई बार आपको अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का बलिदान देना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। माता यशोदा को भी बलिदान देना पड़ा। क्या? जंगल की लकड़ी लाना, बाजार में बेचना, आटा दाल चावल खरीद कर लाना। एक दिन संत आए, संतों को बड़े प्रेम से मैया ने दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बनाई, पवाया। संत पाके चले गए, और संत जब गए तो मैया ने खाया, संतों का बचा हुआ खाया और बर्तन धुल दिए। और बर्तन धुल रही थी कि तभी संत लोग आ गए। फिर से दूसरी टोली संतों की दूसरी मंडली आ गई। जत्था चलता है एक संतों का, फिर दूसरी मंडली आई। मैया यशोदा के द्वार पर आए साधु, मैया भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा मिलेगी? मैया बोली आओ साधु जी आओ विराजो। अब मैया के घर में अन्न का दाना नहीं, और संत आ गए। कुछ संत हैं 5, 7, 8 जितने भी हैं। अब मैया लकड़ी काटने कैसे जाए जंगल इतने जल्दी, और बेचे टाइम लगे, और साधु भूखे प्यासे बैठे हैं। मैया जी ने कहा कि आप जब तक स्नान करो ठंडा जल पियो, आपके लिए व्यवस्था करती हूँ। मैया को लगा पड़ोसियों से थोड़ा उधार ले आऊं, मिल जाएगा। लेकिन आज तो परीक्षा है। आज क्या है? आज जो पड़ोसी दे दिया करते थे आज मना कर दिया, आज नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, तेरा तो धंधा है। मांगने चली जाती है, आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो। कितना दे? सबने मना कर दिया, कोई नहीं देने को तैयार। एक सेठ जी के पास उधार मांगने चली गई मैया, सुनो सेठ जी हमें कुछ उधार पैसे दे दो, 15 दिन में आपके चुका दूंगी ब्याज सहित। सेठ जी बोले हम तेरे पे कैसे भरोसा करें, खा के भाग गई तो? नहीं महाराज, कहां जाऊंगी, जंगल की लकड़ी बेच के चुकाऊंगी, सब्र रखो। सेठ जी ने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगा, कुछ गिरवी रखो। क्या रखें गिरवी? कुछ है ही नहीं, सब बेच दिया। कुछ होता तो बेच के ना संत सेवा कर लेती। अब देखो परीक्षा चालू हो गई। वो व्यक्ति बोला कि मैं आपको उधार तो दूंगा पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। धरा माता ने कहा क्या दूं? उसने कहा तुम हो बड़ी सुंदर, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। मतलब माता धरा से वह स्तन की कामना करने लगा। मतलब उस आदमी का की नियत खराब हो गई। माता धरा बड़ी सुंदर थी, जवान थी। बोला कि तुम हमारी बात मानो तो हम पैसे दे देंगे। अब माता धरा धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ साधु सेवा है, दूसरी तरफ ये मेरा चरित्र मांग रहा है। पर मांग क्या रहा है? मांस का टुकड़ा। माता धरा ने कहा ये शरीर का क्या प्यार करना, ये शरीर तो आज है कल रहेगा ही नहीं। ये मांस का टुकड़ा, यदि इसे मांस की भूख है तो इसे दे दी जाए। धरा माँ ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को काट करके चाकू से, तुझे स्तन चाहिए ये ले, काट करके स्तनों को चाकू से और उसके हाथ में दे दिया, ये ले। हमारे द्वार पर साधु खड़े हैं। अब जरा सोचो कि आपको तनिक कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है। और माता ने छाती पे चाकू चला दी, अपने हाथ से चला दी और काट दिए स्तनों को, दे दिए, ये ले। साधु जी भूखे ना चले जाएं बस।
देखो सेवा यदि बलिदान मांगे तो देना पड़ेगा। कई बार आप अपने लक्ष्य पर चलते तो हो, पर वह लक्ष्य जब आपसे बलिदान मांगता है तो आप पीछे हट जाते हो। आप लोग कहने लगते हो यार बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। भगवान परीक्षा लेते हैं। याद रखो परीक्षा होगी तो परिणाम भी तो अच्छा होगा। 10वीं में परीक्षा ही ना हो तो आप 11वीं में कैसे जाओगे? परीक्षा ही ना हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? माता ने स्तनों को काट दिया, दे दिया, ले। अब तो वो अवाक रह गया, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा करो, मैं समझ नहीं पाया, आप सेवा के लिए मांग रही हो, मैंने आपसे क्या गलत बात कर दी। माता धरा ने कहा ठीक है, पैसे लिए जितने चाहिए थे, बाजार से सामग्री खरीदी, दाल चावल सब्जी रोटी की। घर गई माता, बना रही हैं भोजन, छाती से खून बह रहा है, घाव हो गए बड़े बड़े, कपड़ा बांध दिया छाती पे रक्त की धारा रोकने के लिए, पर कहां रुकता, खून बहे जा रहा है। उसी हाल में बना रही हैं संतों के लिए प्रसाद, और बन गया तो परोसा, महाराज ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। संतों ने देखा माता ये तुम्हारे शरीर से खून कैसे गिर रहा है। माता ने कहा पहले भोजन कर लो फिर बताऊंगी। ना, पहले बताओ फिर भोजन करेंगे। आप दुखी हैं, आप लहूलुहान हैं और हम खाएं, शोभा नहीं देता। माता ने कहा बस महाराज आपके लिए भोजन नहीं था, मैं किसी से मांगने गई, उन्होंने कह दिया कि अपने स्तन दोगी तो देंगे पैसा, तो मैं क्या करती, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, तो मैंने अपनी छाती काट के दे दी कि यदि छाती काटने से भी संतों की सेवा हो तो भी ठीक है। भाई आप साधु हैं, भूखे लौट जाते तो भगवान रूठ जाते कि तेरे द्वार से साधु लौट गया, और साधु भगवान का स्वरूप है। और माता धरा ने जब कहा कि संत सेवा के लिए मैंने अपने स्तन काट दिए महाराज, तब वो साधु के रूप में कोई और नहीं थे, आज भगवान ही था। भगवान में मन लगाने के लिए खान पान का त्याग चाहिए, सात्विक और संतुलित चाहिए। जीवन में सात्विकता और संतुलन आ गया तब तो जीवन है। यदि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है संतुलन का, तो क्या जीवन है। इसलिए मेरी माता धरा ने सेवा, हम आप लोगों से कहते हैं चाहे जप करो, नाम जपो, चाहे सत्संग करो, चाहे सेवा करो, जीवन में कोई एक अच्छी आदत बना लेना। जैसे शराबी ने शराब पीने की आदत बना ली है, वो कहीं भी रहेगा शराब जरूर पिएगा। यदि शराबी की एक आदत बन गई है, यदि शराबी की एक बुरी आदत बन गई, तो आपकी भी एक अच्छी आदत होनी चाहिए, जिस आदत को आप बिल्कुल आदत बना लें और उसके बिना फिर रहें ना। भले माला जपने की आदत बना लो, भले एक रोटी दान करने की आदत बना लो, भले सेवा करने की आदत बना लो, भले सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की आदत बना लो, चाहे सत्संग सुनने की, भगवान का गुणगान सुनने सुनाने की आदत बना लो, कीर्तन करने की आदत बना लो, नित्य सत्संग सुनने की आदत बनाओ। आदत बनाओ, एक नियम होना चाहिए। जिसके जीवन में नियम नहीं है ना, वो जीवन नहीं है। कुत्तों के जीवन में, बिल्ली के जीवन में कोई नियम नहीं है। आप इंसान हैं, आपके जीवन में एक नियम हो, एक नियम लेके चलो, और नियम बड़ा अच्छा नियम। जैसे ये दास अनिरुद्ध का नियम है कि जब तक गौरी गोपाल में हजारों साधु संत भोजन नहीं कर लेते, तब तक ये दास अनिरुद्ध भोजन नहीं करता। ये नियम है। हजारों संत भोजन करेंगे फिर भोजन करूंगा, ये नियम है। ये हमारा नियम है, और इस नियम की पूर्ति भगवान करते हैं। रोज 12 महीने यहाँ संत आते हैं, हजारों संतों को भोजन बंटता है, फिर ये दास अनिरुद्ध भोजन करता है। खिला करके खाने का नियम है, हाँ या ना। गाय की सेवा करके खाए, गाय चारा भूसा खाएगी फिर हम खाएंगे, वृद्ध माए भोजन करेंगी फिर हम करेंगे, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पहले खाएंगे फिर हम खाएंगे, ये नियम है। आज संत लोग आए, ये जैन मुनियों को आपने देखा, आज इन्होंने प्रसाद पाया, जब तक इन्होंने भोजन नहीं किया तब तक मैंने भोजन नहीं किया, जब इन्होंने पा लिया प्रसाद तब फिर मैंने प्रसाद पाया। हमारे द्वार पे कोई अतिथि आया है, वो भगवान है, कोई भी हो, हम कहते हैं पहले खिलाओ फिर खाओ। नियम मतलब नियम,
कोई एक नियम पाल लो। तुम्हारे बगल में मंदिर है, वही नियम पाल लो कि हम रोज भगवान का दर्शन करने जाएंगे, 2 मिनट दर्शन करके ही भोजन करेंगे। पहले के लोग नियम पालते थे कि भगवान की आरती करने के बाद ही भोजन करेंगे। संजी आरती, संजी मतलब शाम की या सवेरे की आरती का नियम कि आरती के बाद भोजन करेंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद भोजन करेंगे। एक नियम जीवन में हो। हम इतने माला 11 माला जप के, 5 माला जप के, 21 माला जप के, इतना नाम जप के भगवान का फिर भोजन करें। नियम, एक छोटा सा नियम बना लो आप लोग भी सेवा का। और मुझे लगता है कि जप तप, कोई कितना भी जप करे, कोई कितना भी तप करे, लेकिन जप तप का जितना पुण्य है वह पुण्य सेवा के पुण्य के आगे थोड़ा ही रहेगा सदा। बात सही है? सेवा का पुण्य सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आप लोगों ने पुरानी कहावत सुनी होगी, करोगे सेवा तो मिलेगी। मैया यशोदा को मेवा मिली किसके बल पर? आप लोग भी सेवा करो, सास की सेवा, ससुर की सेवा। और सेवा इसलिए नहीं कि हम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, इस भाव से करो कि भगवान इस रूप में है। किसकी सेवा कर रहे हैं? हम व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा नहीं कर रहे हैं, माताओं के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए यहां माताएं ऐसे रहती हैं जैसे मंदिर में भगवान रहते हैं। हम अपनी माओं को भगवान की तरह ही रखते हैं, भगवान की तरह ही पूजते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में, सारे वृंदावन में लोग मंदिरों में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, पर गौरी गोपाल में साधु संत, बड़े बड़े संत लोग भी सेवा का दर्शन करने आते हैं। आप पूरे वृंदावन में हर मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे, पर सेवा का दर्शन करना हो तो आप गौरी गोपाल आइए। तो ये बड़े बड़े साधु संत काहे के लिए आते हैं? सेवा का दर्शन करने। हम भी दर्शन करेंगे। बात सही है? जब गौरी गोपाल जी की रसोई इन संतों ने देखी तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले इतना तो हमने कहीं नहीं देखा, अखंड भोजन, लाइन लगी ही है, खड़े खड़े आप थक जाएंगे, लाइन टूटेगी ही नहीं। तो ये सेवा केवल आप लोग ही नहीं देख रहे हैं मेरी माँ, इसे भगवान भी देख रहे हैं। क्या छिपा है ईश्वर से? इसलिए सेवा करना सीखिए, एक नियम पाल लीजिए। हम भी सेवा करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में एक साधु को भोजन आप कराने का नियम पाल लो कि गौरी गोपाल में जो हजारों संत आते हैं, एक संत को रोज हमारी ओर से भोजन होगा। यहाँ वृद्ध माँ, एक माँ हमारी ओर से नित्य भोजन करेगी। यहाँ का गुरुकुल का बच्चा, एक बच्चा हमारी ओर से, और एक गैया का चारा भूसा हम। ये सेवा पाल लो। एक दिन भगवान ने साड़ी पकड़ ली। मैया भगवान ने एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी, भगवान जाग गए। मैया मैया दूध पिला दे। मैया बोली कि लाला तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं। ना 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 ना, दूध दूध पीना। अब भगवान मचल गए, नहीं मैया दूध पीना। मैया बोली नहीं नहीं, मक्खन खा, ताजा ताजा। नहीं नहीं, दूध। बैठ यहाँ मैया। अब मैया खड़ी है, वो मछानी लेके मथ रही थी दूध, दही को। मछानी पकड़ ली भगवान ने, छोटे छोटे हाथ मछानी पकड़ ली। अब मैया मछानी चलाएगी तो उंगलियां मुड़ जाएंगी। मैया ने वहीं रोक दी मछानी, दही मंथन, और बैठ गई। लाला तू कितना जिद्दी है ना, तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं। मैया मुझको मक्खन ना चाहिए, मक्खन में स्वाद नहीं है, फिर दूध पीना। अब मैया बैठ गई, पयोधर निकाले, भगवान ने दूध पीना स्टार्ट कर दिया। और जब दूध पी रहे हैं तो दूध पीते समय मैया, छोटे छोटे बच्चे दूध पिएंगे माँ का, और कहीं माँ के कान का झुमका पकड़ के खींचेंगे, कहीं माँ की नाक की लौंग पकड़ के खींचेंगे, कहीं बिंदिया निकाल के। भगवान ने मैया यशोदा के माथे की बिंदिया निकाली और अपने माथे में लगा ली, और दूध पीते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में मुंह खोल के ही करके हंसे, फिर माँ का स्तन पकड़ के और फिर पीने लग जाएं। ऐसी लीला कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव,
वहां सब देवी देवता मैया के भाग्य की सराहना कर रहे। मैया जो सबका पालनहार है उसका पालन आज तू कर रही है, जो सबका पेट भरने वाला है आज उसकी भूख तू मिटा रही है। मैया तेरे भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? ब्रह्मा भगवान को तृप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैया यशोदा तृप्त कर रही है। ये मैया के भाग्य की सराहना है। धन्य है मैया का भाग्य। यशोदा मैया के भाग्य जैसा कौन मैया भाग्य लेके आई होगी? अरे केवल सुनो, भगवान की मैया तो कौशल्या भी बनी, पर कौशल्या मैया को इतना सुख नहीं मिला राम से जितना सुख यशोदा मैया को भगवान कृष्ण से मिला, क्योंकि ये चंचल है। वो बच्चा जितना चंचल हो उतना सुख देता है। आजकल मैया लोग परेशान, मैया महाराज जी हमारा बच्चा बहुत उधम करता है। अरे बच्चों का स्वभाव ही उधम करना है, मस्ती करना, शैतानी करना, शरारत करना है बच्चों का स्वभाव है। बच्चे नहीं करेंगे कौन करेगा? इसलिए बच्चों को उधम करने दिया करो। मैया यशोदा दूध पिला रही हैं और लाला का दर्शन करते जा रही हैं। तभी चूल्हे पे दूध पकाने के लिए मैया ने रखा था कि दूध उफन गया। अच्छा दूध क्या? मैया 100 गैया लगाती, 100 गैया लगाती और 100 गैया का दूध 20 गैया को पिलाती। फिर 20 गैया को लगाती तो 20 गैया का दूध 10 गैया को पिलाती। 10 गैया का दूध निकालती तो 10 गैया का दूध 2 गैया को पिलाती और 2 गैया का दूध निकाल के 1 गैया को पिला देती और उसका दूध निकाल के फिर लाला के लिए रखती। ऐसी सेवा करती मैया। भगवान को ऐसे दूध पिलाती कि गाय का दूध पिएगा तो ऐसे पिएगा। चूल्हे पे पका रही थी दूध, तभी दूध ने देखा, चूल्हे पे चढ़े दूध ने देखा कि मैया ने तो अपना दूध पिला दिया। तो उस दूध ने कहा कि मेरा जीवन बेकार, अब मैया का दूध पी के पेट भर जाएगा कन्हैया का, तो मुझे कौन पूछेगा। तो अब आग में कूद कूद के मानो वो दूध अपनी आहुति दे रहा। अब जीना क्या, काम तो आए नहीं हम भगवान के, इसलिए मानव दूध आत्महत्या कर रहा है कि मैं कूद जाऊं, कि मैं कृष्ण के काम तो आया नहीं, तो अब जीऊं किसके लिए। तो मैया लाला को उतार के दूध उतारने गई। जब उफनने लगा लाला को उतारा, दूध उतारने गई। भगवान ने देखा कि मैया आज तेने छोरा को छोड़ दिया, पूत छोड़ दिया और दूध के चक्कर में भाग गई। अब मैया भगवान को लगा कि मैया की आसक्ति ज्यादा मटका मटकी में ज्यादा है, दूध दही में ज्यादा मैया का प्यार है। तो भगवान ने डंडा लिया और जितनी मटकियां थी घर में सारी चट 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 तोड़ दी। बड़े बड़े मटका थे, मरका थे, घड़ा थे, सब तोड़ दिया। अब मैया ने सुना कि धम 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 की आवाज आ रही है। मैया को लगा क्या हो गया, और दूध उतार के जैसी बाहर आई तो पूरे आंगन में दूध दही बिखरा पड़ा। बड़े बड़े मटका, आप लोगों ने मरका देखे हैं? बड़े बड़े काले कलर के मटके, बड़े बड़े। हमने देखो, हम लोगों की आखिरी पीढ़ी, हम लोगों ने मथानी से दही मंथन करते देखा है अपने गांव की चाचियों को, बुआओं को, माँ को। हमारे यहाँ भी खूब दूध दही होता था, गाय थी, भैंस थी और बढ़िया मटके थे काले कलर के, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मटका, मतलब ऐसे मटके थे कि हम समा जाएं। हम उस समय छोटे थे तो हम लोगों के लिए तो बड़े थे वो मटके, हम लोग घुस जाएं, इतना बड़ा मटका। उसमें खूब इतना 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 मक्खन होता था घर में। तो दही मथानी, लकड़ी की मथानी होती थी, नीचे फूल बना होता था, उसमें रस्सी बांध के मैया लोग ऐसे ऐसे चलाती थी। आप लोग चला, अब मथानी का जमाना है कि गया है? अब किसका जमाना आ गया? मशीन का जमाना। लेकिन मशीन वाला दही का मंथन सही होता है क्या? उसमें गलत है बताओ? है नहीं, उसका एक सिद्धांत समझो। जो मशीन वाली मथानी होती है ना, जो दही मथने वाली, वो एक तरफ घूमती रहती है यूं, लेकिन जो हाथ वाली मथानी है दोनों तरफ घूम, यूं फिर यूं, यूं यूं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। तो उस समय दोनों तरफ दही थोड़ी देर के लिए यूं उल्टा घूमता है, फिर सीधे घूम जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, यूं कि यूं, यूं कि यूं। तो वो सिस्टम से जो दही से मक्खन निकलता था, वो मक्खन ज्यादा हेल्दी था। धीरे धीरे मछानी यूं चल रही है आराम से, वो पूरा सार निकलता। अब एक राउंड में एक तरफ घुमा दिया, तो इससे बहुत गहरी भाषा में यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मक्खन और मछानी वाला नेचुरल मक्खन में बहुत अंतर होता है।
इस अंतर को आपको मैं समझाने में असमर्थ हूं, पर समझा इतना ही पाऊंगा कि दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है, ये वैज्ञानिक भाषा है, वो भाषा को समझाने के लिए मेरे पास शब्दावली नहीं है, लेकिन अंतर है, इतना समझो, ठीक है। तो पुरानी पद्धति में मैया मक्खन निकालती, सारा मक्खन आज भगवान ने बहा दिया। मैया को गुस्साई, लाला आज तेरे को पकड़ के बांधूंगी, उद्दंड हो गया है। अब भगवान छोटे छोटे पांव, छम छम पायल बाजे और भगवान भागे, मैया ने डंडा ले लिया, आज लाला तो कुछ छोड़ूंगी ना। अब आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। अब भगवान इस कमरे में जाके छिप जाएं, फिर उस कमरे में भागे तो पायल बजे, तो भगवान एक मटके में जाके छिप गए, और मटके में जाके छिपे तो मटके ही टूट गया, और टूटा तो भगवान पकड़े गए, और पकड़े गए तो मैया ने पकड़ा कान, चल, और ले गई, ऊखल से बांध दिया। और जब बांधने लग गई तो 2 अंगुल रस्सी मैया यशोदा भगवान को बांध रही है, और जब बांधने लग गई तो कितनी अंगुल रस्सी कम पड़ गई, कितने अंगुल मेरी माँ, 2 अंगुल रस्सी कम। ये 2 अंगुल की कमी क्या है, अहमता। और जब तक आप अपना अभिमान नहीं छोड़ते तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधते। क्या छोड़ना पड़ेगा मेरी माँ, अभिमान। आप में से किस किस को अभिमान है, मैया, ओ पंचायती मैया, अभिमान है। यशोदा मैया बांध रही हैं, आप लोग भी भगवान को बांध सकते हैं, पर शर्त है, क्या छोड़ना पड़ेगा, अभिमान। मैं हूं। अच्छा ये बताओ, आप हैं कि भगवान है, आप हैं, आप नहीं कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। सुनो, जब तक मैं है, जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं है, और वो है तो मैं नहीं हूं। या मैं रहूंगा या वो रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। या तो आप रहिए या तो भगवान रहेंगे। आपके भीतर जो मन है, जो हृदय है, आपके भीतर या तो आप रहिए, मतलब अभिमान को रखिए, या तो भगवान को रखिए। क्या रखना सही है? तो फिर आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे शून्य, जीरो। आपका अपना अस्तित्व ना रह जाए। हमारे अस्तित्व में हमारा ना हो, किसका हो? हाँ। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तो वो दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा
क्यों ये खोटा किया। सामने से चली जा तू ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली और एक अर्थी, मतलब ये भजन जो है वो ये कहना चाहता है मैया आप लोग बैठ जाओ और केवल सुनो। ये भजन में भी आप नाचने खड़ी हो गई। एक डोली चल रही है, करो ना करो पर अंतिम यात्रा सबको करनी पड़ेगी। तो अर्थी ने कहा बहन क्यों इतना घमंड करती है, तू पहली यात्रा पे गई है, डोली प्रथम यात्रा है। जिंदगी की पहली यात्रा क्या है? डोली। और जिंदगी की आखिरी यात्रा अर्थी, तू पहली यात्रा में है, मैं अंतिम यात्रा में हूं, क्यों मुझे देख के तू अपमानित कर रही है? अर्थी ने कहा बहन चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार कंधे तुझे उठाने के लिए हैं। अर्थी बोली डोली, डोली उठाने वाले भी चार और अर्थी उठाने वाले भी। पहले के जमाने में विदाई डोलियों पर हुआ करती थी। डोली जानते हो? चलो रे डोली उठाओ कहार, डोली उठाने वालों को कहार कहते थे। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तुझे उठाने वाले कंधे चार, मुझे उठाने वाले कंधे चार, फूलों की माला तेरे गले में, फूलों की माला मेरे गले में। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली। तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली। तू पिया के घर जा रही है, मैं प्रभु के घर जा रही हूं। इतना सा अंतर है और तूने अपमान कर दिया। और सुन वो कौन है जो अंतर नहीं समझता तुझ में मुझ में। अर्थी ने कहा मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। तेरी मांग भरी तो मेरी मांग भरी, तेरी चूड़ी हरी, मेरी चूड़ी हरी। अंदर सुहागन जब मरती है उसका भी तो 16 श्रृंगार होता है। इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अर्ची ने कहा मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली।
तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। इतना संतर है बहन, मैं आज शमशान जा रही हूँ, तू थोड़ा बाद में आएगी, पर जाएगी कहाँ, आएगी तो यही ना। अर्थी ने कहा लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी हाँ, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पल ना डाला, वो पल ना था लकड़ी का। पैदा हुआ जब पल ना डाला, वो पल ना था लकड़ी का। लकड़ी डोली बनती है लकड़ी की, अर्थी बनती है। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तू जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली। तू जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली। तू जहाँ एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी, डोली के अंदर अभिमान आ गया कि मैं देखो बड़ी हूं, जा रही हूं घर बसाने, सोने चांदी से लदी हूं। अर्थी तो मर चुकी है, अपमान कर दो। कहते हैं ना मेरी माँ, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए और किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी से भी हाथी डरता है। हाथी इतना बड़ा है, पर जब हाथी चलता है ना तो रास्ते में फूंक मारते हुए चलता है। कोई चींटी उसकी सूंड के द्वारा चलती चढ़ते मस्तिष्क में पहुंच के चली गई और काट दी तो मर जाता है हाथी,
ऐसा सुनते हैं आप सब लोग। बस कोई छोटा नहीं है, डूबते को तिनके का सहारा, कहावतें प्रसिद्ध हैं। तिनका भी छोटा कहाँ है, वो भी सहारा बन जाता है। इसलिए इस बात का घमंड मत पालना कि मैं कुछ करती हूं, मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ। लोग मेरे से यही पूछते हैं कि महाराज जी ये पूरा गौरी गोपाल पूरी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। हमने कहा कि मैं थोड़ी चलाता हूं। जैसे माँ खाती है तो पेट के बच्चे में जो माँ गर्भवती होती है तो गर्भवती माँ खाती है तो माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही जैसे माँ बच्चे को पेट में पालती है, बाहर आने के बाद पालती है, ऐसे ही हम सबके पालनहार भगवान श्रीमन नारायण है। वो कर रहे हैं, हाँ निमित्त बना रखा है भगवान ने हम सबको। हम ये घमंड क्यों पालें कि मैं करता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे पास तो कुछ भी शक्ति नहीं है। मैं देखता भी हूं तो भगवान की ताकत से, सुनता हूं तो भगवान की ताकत से। मेरी अपनी कोई शक्ति कहां है मेरी मां, मेरी अपनी तो कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि मैंने किया, आपसे भगवान ने कराया है। कभी अपने घमंड को अपने आगे मत आने दो, अपने घमंड को सदा पांव के नीचे दबा के रखो, क्योंकि ये घमंड बहुत बड़ा शत्रु है हम सबका। रावण का घमंड ही तो रावण को लेकर डूब गया। रावण को इस बात का घमंड था कि मैं तो लंकापति, सोने की लंका में रहने वाला, ये नंगे पांव चलने वाला, वनवास में रहने वाला, घास की कुटिया में रहने वाला राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। क्यों, क्या बिगाड़ लेगा। लो भैया, रावण का घमंड, रावण को इस बात का घमंड था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो चाहूं करूं, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी स्त्री उसे अच्छी लगती उठा के ले आता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं। रावण से कौन लड़ता, वो तो एक राम है जो लड़ गए, वरना रावण ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। और रावण का इसी घमंड, रावण किसी अभिमान ने रावण का सर्वनाश कर दिया। आपको भी अपना सर्वनाश करना हो तो अभिमान पालो, अभिमान नहीं साहब। जितना धन धान्य मिले सहज होते चलो, सरल होते चलो। इस बात का घमंड ना पालो कि मैं हूं, मैं था, मैंने किया नहीं। पहला अभिमान त्याग दो, दूसरा मोह त्याग दो। क्या त्याग दो मेरी मां, मोह, मेरा मेरा मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। आप कहती हो कि ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये कहा करो कि गोविंद मेरो है, भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं और कौन मेरा है ये बताओ। कितना भी मान लो, अभिमान त्याग दो और मोह त्याग दो। ये जगत मेरा है, ये छोड़ दो। भीतर से ये जान लो कि भगवान मेरे हैं। बाहर से व्यवहार में ठीक है पकड़े रहो, व्यवहार से पकड़ना है। क्यों, भीतर ये जान लो कि आपके भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? उत्तर दो, किसमें है? तो फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, जरा पकड़ो सब लोग। मैया, पालसी मैया, एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लो। आप नहीं पकड़ोगे। हरे राम 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 राम। कह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब कर रहे हैं। कस के पकड़ो, जोर लगा के और जोर से कस के पकड़ो मेरी मां। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? यही तो हम समझा रहे हैं कि छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं। जगत को छोड़ करके जगन्नाथ को पकड़िए। जगत को छोड़ देने में सुख है, जगत को पकड़ लेने में सुख। आपने पकड़ रखा है और पकड़ोगे और चिल्लाओगे हम परेशान हैं। परेशान हो तो छोड़ो। महाराज जी बेटा सुनता नहीं है, नहीं सुनता तो अच्छा छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं रोएंगे। भगवान उखल पे बंध गए,
उखल जो था, भगवान ने उखल को टेढ़ा किया और चले लुढ़काते हुए। नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे। नलकूबर मणिग्रीव शाप के कारण यमलार्जुन के वृक्ष थे, दोनों के बीच से भगवान घुसे। और जैसे ही घुसे भगवान थोड़ा सा जोर लगाया, 2 पेड़ थे धम्म से गिर पड़े और 2 वृक्षों में से 2 पुरुष प्रकट हो गए। ये कुबेर के बेटा थे। कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। मैया सुन लो मेरी माँ, कुबेर के कितने बेटा हैं? नलकूबर और ये दोनों जो हैं एक दिन सरोवर में नहा रहे थे। नारद जी गुजरे तो नारद जी को देख करके इनके साथ जो कन्याएं थी, अप्सराएं, उन्होंने तो कपड़े पहन लिए। ये नलकूबर खड़े रहे, कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने कहा कि तुम संत को देखकर झुकना नहीं जानते, पेड़ की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। बाद में चरणों में गिरे महाराज क्षमा। तब भगवान नारद जी ने कहा कि तुम्हें भगवान कृष्ण के हाथों मुक्ति मिलेगी। वही वृक्ष नंद बाबा के आंगन में थे। आज दोनों के बीच से जब भगवान गए और दोनों धड़ाम से गिरे, तब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। दोनों क्या बोले? दोनों बोले वाणी वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। चरणों में गिर पड़े दोनों नलकूबर मणिग्रीव। प्रभु क्षमा। क्या कहा? वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, कान कथा सुनते रहें, हाथ सदा सेवा में लगे रहें। ये देखो नलकूबर मांग रहे हैं कि हाथ कहां लगे रहें? सोचो, भगवान ने यदास अनिरुद्ध को जो सेवा दी है, वो सेवा बड़े बड़े साधु संत भगवान से मांगते हैं कि प्रभु हमें ये सेवा दे दीजिए। भगवान ने कृपा करके सहज में सेवा दे दी है ना। ये मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, हाथ हमारे सदा सेवा में लगे रहे और हम सदा आपका स्मरण करते रहें। प्रभु आपको एक पल के लिए भूलें ना। इसके बाद भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। अब नंद बाबा यशोदा मैया पर बड़े गुस्सा हो गए। तुमने बांध दिया, आज ये पेड़ कन्हैया के ऊपर गिर जाता तो जो पेड़ गिरा वो पेड़ गिरा, सब दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? क्या बड़े बड़े पेड़ गिरे ना, भीड़ लग गई और दोनों पेड़ों के बीच में भगवान खड़े। अब मैया घबराई, हे भगवान यदि ये पेड़ लाला के ऊपर गिर जाता तो मैं अपने को कभी माफ ना कर पाती। मैया रोए लग गई और नंद बाबा डांट रहे हैं, क्या जरूरत थी बांधने की? अरे मटकी तो फोड़ दिया था, इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया था लाला ने कि तू पेड़ से बांध दो। अब मैया को डांट पड़ रही है, नंद बाबा डांट रहे हैं और भगवान को बार बार मैया हृदय से लगा रही है। नंद बाबा बार बार हृदय से लगा रहे हैं और भगवान को लेकर के अब नंद बाबा वृंदावन आ गए। अब गोकुल और नंदगांव से अब भगवान को लेकर कहां आए? वृंदावन। और जब भगवान वृंदावन आए तो एक सुखिया नाम की माता थी। भगवान छोटे से थे और छोटे से कन्हैया छम छम चले, पायल बजती छम छम। एक दिन क्या हुआ, एक फल बेचने वाली मैया आई, फल ले लो फल। भगवान श्री कृष्ण ने सुखिया माँ से फल ले लिए, बदले में थोड़ा सा धान, थोड़ा सा चावल उसकी टोकनी में झड़ा दिया। सुखिया माँ बोली, लाला कुछ दोगे नहीं? मूल्य फल ले लिया है तुमने, कुछ मोल तो दो। कन्हैया बोले, मैया हमारी मैया इतना दूध दही देती है, उसका मोल नहीं लेती। तुम कैसी मैया हो, मोल ले रही हो? क्यों? अच्छा, मैं आज यहां एक छोटी सी बात आपको कहूं। कुछ डॉक्टर जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि मां का दूध मत पिलाओ। आजकल बाजार में दूध आने लगा है पैकेट बंद, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए।
वो एक डिब्बा कितने का आता है भैया? बाजार वाला जो बच्चे, नवजात बच्चे पीते हैं, कितने का आता है? कितने दिन चलता है? कितने दिन चलता है? एक हफ्ता। कितने का आता है? 500। पता कर लेना, थोड़ा और महंगा है। 500 भी हिसाब लगाओ। चलो जरा सोचो कि बाजार का दूध हफ्ते भर का 500 का है, और 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपया की नहीं है। 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपए की नहीं है। जो बाजार का दूध 500 रुपए का मिलता है, वो माँ अपना दूध आपको फ्री में पिलाती है। आप जरा सोचो कि वो माँ के दूध का कर्जा, ऋण चुका पाओगे? तुम कितना दे दोगे अपनी माँ को? जो आजकल बच्चे कहते हैं ना, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो जरा पूछ लो कि तुम कितने साल दूध पिए हो। वो दूध बस बाजार का जोड़ो कितने का है। यदि तुम 2 साल दूध पिए हो, 4 साल दूध पिए हो, तो बाजार के 4 साल का दूध का हिसाब कर लो। एक डिब्बा कितने दिन चलता हो, कितने का आता है ना? उस माँ की सेवा नहीं कर पाते जिस माँ ने आपसे बिना पैसे के अनमोल अमृत जैसा दूध पिलाया है। उस माँ से आप आंख मिलाने लग गए हैं जिस माँ ने आपको कभी रोने नहीं दिया। इसलिए मैंने ये बात यहां इसलिए कही कि सुखिया माँ भगवान से कहती, अच्छा तुम फल ले लो, हमें कुछ मत दो, बस तुम ले लो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे हो। अब सुखिया माँ जानती तो थी कि ये भगवान है, पर इतनी भी समझ नहीं थी कि वो भगवान के रूप में ही पूर्ण रूप से समर्पण कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन सुखिया माँ ने किया। कहते हैं कि इस जन्म में ये शबरी, पिछले जन्म में जो शबरी माता है, वो शबरी माँ त्रेता में राम को यदि जूठे बेर खिलाने गई, तो वही द्वापर में सुखिया बन करके आज भगवान को फल लेकर के, प्रभु ये फल खा लो। वही संस्कार, जब जब भगवान का अवतार होगा, वो शबरी कुछ ना कुछ बन के पहुंचेगी जरूर। तो सुखिया माँ आज भगवान को फल दे रही हैं। कुछ दाने भगवान ने झड़ाए, खोल कर देखा, जब घर ले गई सुखिया तो धन धान्य से परिपूर्ण, धन धान्य से देखा, सारी गरीबी भगवान ने उनकी मिटा दी। इस तरह की भगवान की लीला है। भगवान की लीला में सब कुछ है, करुणा है, कृपा है, वात्सल्य है, प्रेम है, भगवत्ता है, दर्शन है, सब कुछ है। आज क्या हुआ, भगवान गाय चराने चले गए, तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक अघासुर आया, सांप बन के, अजगर बन के, बड़ा मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। भगवान के मित्रों ने कहा चलो लुका छिपी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। तो सारे ग्वाला छिपने के लिए चले गुफा में, तो सांप का मुंह फटा था, वो अघासुर भगवान को निगलने बैठा था, तो भगवान के लिए मारने आया अघासुर के मुख को ग्वालों ने गुफा समझ ली, उसी में जाके छिप गए, और वो सांप कृष्ण का इंतजार कर रहा था। अब भगवान चिल्लाए, भैया वहां मत जाओ, वो सांप है, वो राक्षस है। भगवान की बात सुनकर भी ग्वालों ने अनसुनी कर दी। एक ग्वाला बोला, अच्छा वत्सासुर आया था, बछड़ा वत्सासुर आया, तो वत्सासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बगुला बन के बकासुर आया, भगवान ने चोंच फाड़ दी। तो एक ग्वाला बोला कि भैया यदि ये भी कोई गुफा राक्षस जैसा हुआ, राक्षस हुआ, तो ग्वाल वालों ने बड़े भरोसे से कहा दिया, और जो ग्वाला मर गए, भगवान ने एक कृपा दृष्टि डाली, तो भगवान की दृष्टि में भी अमृत है। जैसे ही देखा, वो सारे ग्वाला जीवित हो गए। क्या हो गए? भगवान ने सबको क्या कर दिया? जीवित कर दिया। तभी भगवान ग्वालों के संग रोटी खाए, और ब्रह्मा जी बछड़ा बछिया चुरा के भागे, तब भगवान बछड़ा बछिया बन के लीला करते हैं। तभी ब्रजमंडल की सारी सखियों का ब्याह हो जाता है। गर्गाचार्य जी के कहने से ब्रजमंडल में जितनी सखियां हैं ना, सबका ब्याह हो गया। और सबका ब्याह किसके साथ हो गया? कृष्ण के संग। क्यों? असली ग्वाला चुरा लिए ब्रह्मा जी ने,
तो भगवान ही ग्वाला के रूप में हर घर में है। तो किसी का ब्याह मन उससे हुआ तो किसी से भी हो, पर हर रूप में है तो भगवान, तो सबका ब्याह भगवान से हो गया। इसलिए भगवान सबके पति हो गए। क्यों मैया? भगवान सबके क्या हो गए? आपके पति कौन? आपके वाले का नाम क्या? क्या नाम आपके वाले का है? कौन है आपके पति? आए हैं घर में कि यही है? कहाँ है? इतना टाइम लगा बताने में, बगल में बैठे हैं बताने में इतना टाइम। मैया आपके वाले हैं? नहीं आए? आप लाई ना होंगी। मैया आपके पति कहां गए? आदमी तुम्हारे, ये मैया, ये लाल मैया, आदमी कहां गए हैं? आए नहीं साथ में? का बम बम हो गए? सुनो मेरी माँ, आपके पति कहाँ हैं? हैं? अच्छा आप हैं पति, हम पत्नी से पूछ रहे हैं। ये बोल रहा मैं हूं मैं। हाँ भाई आप ही हैं, कोई थोड़ी चुरा रहा है तुमसे तुम्हारे पति का अधिकार। मैं हूं पति मैं। अच्छा है, अच्छे पति हैं आपके ना, आपको बोलने नहीं पड़ता होगा ये हमारे पति, पहले ही बोल देते होंगे मैं ही हूं। आपके पति कौन है? लाल मैया हैं? आए हैं? ओ मैया पीछे वाली, आपके कहां घोचू लाल? कितने मैया आपके पति कितने हैं? एक ही हैं। तो फिर आप लोग झूठ क्यों बोलती हो? आप लोग मंदिर में जाती हो तो ये लाइन बोल के आती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। एक तरफ तो आप कहती हो कि हमारे पति ये हैं, बगल में बैठे हैं, और दूसरी तरफ मंदिर में क्या बोलती हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। और मंदिर से बाहर आई, बोले ये हमारा, ये रहा पति। और अभी मंदिर में कह रही थी सबके प्राणपति आप, और आप कह रही हैं ये मेरा पति। ये मैया आपकी दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? एक तरफ तो आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति इनके लिए, और दूसरी तरफ कहती हो ये हमारा पति। अब बताओ आप वो वाले पति कि ये वाले पति? असली कौन है? और वो जो घर वाले मंगलसूत्र वाले हैं वो फोटो कॉपी है। क्यों? ओरिजिनल प्रति तो यही है। वो तन का पति है, ये मन का पति है। इसलिए आपके पति ये संसार का पति कुछ समय का पति है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है, इसे परमानेंट मत मान लेना। ये आपका पक्का वाला नहीं है। ये तो जरा दिमाग खराब हो तो बोल दे जा अपने बाप के घर। क्यों? ये बोल देता है कि जाओ, पर हमारे भगवान कभी नहीं बोलते कि मेरे यहां से चले जाओ। इसलिए संसार के पति के संग रहना मेरी माँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने पति को आप छोड़ दो, छोड़ना मत। अपने पति के संग रहो। अपने पति को हमारे सनातन में पति में ही परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अपने पति में क्या मान लो?
तो जिस परमात्मा को आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, यदि वो परमात्मा पत्थर की प्रतिमा में है तो वह परमात्मा आपके पति में भी है, सब में वह देखा जा सकता है। तो अपने पति को उसी भाव से देखा करो कि ये भगवान है। हम संसार के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं इस भाव से मत रहा करो, हम भगवान के साथ रह रहे हैं इस भाव से। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, ठीक है। तो पति में परमात्मा का दर्शन। और पुरुषों के लिए भी यही सिद्धांत लागू हुआ। आपकी पत्नी कौन, आप बताओ, क्या मानते हो पत्नी को? है अर्धांगिनी। आप क्या मानते हैं अपने पति को? आप पति देवता? अरे यहां देख लो प्रभु, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? हैं? क्या कुछ तो बताओ, क्या मानते हैं? लीला देवी हैं? क्या मानते हैं? पत्नी मानते हैं। पत्नी नहीं है ये। हमारे यहां रिश्तों में भी एक बहुत बढ़िया बात है कि पत्नी माने पति को भगवान और पति भी माने पत्नी को भगवान। मतलब हमारे यहाँ ये सोच के मत रहो कि ये स्त्री है ये पुरुष है, ना जी, स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही हमारे साथ हैं, हर रूप में वही है। यदि पुरुष नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है। स्त्री कौन? नारायणी। और पुरुष कौन? इसलिए एक दूसरे में भगवान को ही देखो तो आपके रिश्ते भी निभ जाएंगे और भक्ति भी हो जाएगी, 2 in 1 काम हो जाएगा। बात समझ में आई? अलग से ईश्वर की खोज करने की जरूरत नहीं है। जो आपके आसपास लोग हैं उनमें ही भगवत दृष्टि रखना स्टार्ट कर दीजिए, रिश्ते भी निभ जाएंगे, भक्ति भी हो जाएगी। सही है कि गलत है? तो पति में भगवान, पत्नी में भगवान। हमारे यहां तो बच्चों में भी भगवान कहा गया कि बच्चे भगवान का, और केवल बच्चे नहीं, बूढ़े भगवान का रूप हैं। बच्चे भगवान का रूप, बोलो, बोला गया कि नहीं? बच्चे मन के, बच्चे भगवान का रूप, बूढ़े भगवान का रूप, स्त्री भगवान का रूप, पुरुष भगवान का रूप। बचा क्या? सर्वम खलविदम ब्रह्म। यही दृष्टि लाना चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ, माटी है कि घड़ा है? सत्ता किसकी है, मिट्टी की कि घड़े की? क्या घड़े में घड़ा है? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा बचेगा। जैसे घड़े में सत्ता मिट्टी की है पर व्यवहार में बोला गया भैया एक घड़ा दे दो, व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में घड़ा वह माटी है। जैसे वास्तविक में मिट्टी है पर व्यवहार में घड़ा है, उसी तरह व्यवहार में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, पर यथार्थ में सब में वही एक परमात्मा समाया है। घड़े में जैसे मिट्टी की सत्ता है ऐसे संसार में भगवान की सत्ता है। इसलिए पत्नी में भी वही, पति में भी वही, बच्चे में भी वही, बूढ़े में भी वही, सब में अपने भगवान को देखा जाए और सबसे ऐसा व्यवहार किया जाए कि ये व्यवहार हम भगवान के साथ कर रहे हैं। फिर आपके रिश्ते भी बढ़िया चलेंगे और पति में परमेश्वर का दर्शन भी होता रहेगा, पत्नी में ईश्वर का। फिर आपकी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान से कौन लड़ेगा फिर? यही तो भावना रखनी चाहिए। इसी भावना से भगवान मिलते हैं। अब आप पत्नी की सेवा, आप पत्नी का ख्याल रख नहीं पाए, पति का ख्याल रख नहीं पाए, घर परिवार छोड़ के बोले, एक आदमी आया बोले महाराज जी हम सब छोड़ के आ गए, अब भजन करेंगे भगवान का। अब इनसे पूछो कि कौन सा भजन करेंगे? क्या भजन की परिभाषा क्या है? माँ को छोड़ाए, बाप को छोड़ाए, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, बोल रहे हैं भजन करेंगे। क्या भजन है? क्या बाप की सेवा करना भजन नहीं था? क्या माँ की सेवा करना भजन नहीं था? क्या बच्चों को संस्कार देना भजन नहीं था? क्या पत्नी के लिए अच्छा पति बनकर उसकी खुशियों में साथ देना, उसके दुख में साथ देना क्या भजन नहीं था? बोलो। तुम्हारे बच्चे अब तुम छोड़ के सब आ गए, अब तुम्हारी पत्नी बेचारी मजदूरी कर रही है, काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना रही है, भजन तो वो कर रही है। भजन का मतलब भागना नहीं है,
भजन का मतलब अर्जुन भाग रहे थे, मैं जंगल जाके कृष्ण 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 जपूंगा। भगवान बोले पागल, कृष्ण कृष्ण जपेगा भजन करेगा? नहीं, ये धनुष उठा और गांडीव उठा और लड़। इस समय तेरा लड़ना ही तेरा भजन है, इस समय तेरा लड़ना ही तेरा भजन है। भजन करो, भजन करो। क्या भजन करें? अपने कर्तव्य को डॉक्टर ईमानदारी से मरीज की सेवा भगवान मान के करे तो उसका डॉक्टर बनना, मरीज की सेवा भगवान जान के करना, उसका डॉक्टर बनना, मरीज का इलाज करना, वही उसका भजन है। ईमानदारी से करे। तुम इंजीनियर हो, ईमानदारी से काम करो। तुम एडवोकेट हो, ईमानदारी से सच्चाई को जिताने के लिए केस लड़ो, वही तुम्हारा भजन है। अनिरुद्धाचार्य आपके सामने है। मेरा भजन क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, उनकी सेवा करना। आप आते हैं, आपकी सेवा करना, यही मेरा भजन है। अब मैं ये सारा छोड़ दूं और जंगल चला जाऊं तो ये मेरा भजन होगा कि पाप होगा? पत्नी को छोड़ दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी, जंगल चले गए और जंगल में भी जाके मोबाइल चला रहे हैं, जंगल में जाके भी मन भटक रहा है। अरे मन को वश में करना अच्छी बात है, पर ये सब काम घर पे भी हो सकते हैं। राम जी कौन से जंगल गए बताइए? सारी साधना, सारा सब कुछ घर पे किया। दशरथ जी कौन से जंगल गए? ऐसा भजन किया गृहस्थी में कि भगवान उनके घर पे प्रकट हो गए। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? यदि गृहस्थ आश्रम ईमानदारी से चला लिया आपने तो आप सबको जीत लोगे। माता अनुसुईया का नाम सुना होगा। सारी जिंदगी पति के साथ रही और ऐसे रही कि ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए तो उन्हें बच्चा बना दिया, दूध पिलाया और ब्रह्मा विष्णु महेश को जीत लिया केवल पति की सेवा के बल पर। मैया, पतिव्रता नारी से बढ़कर के कौन होगा? इसलिए तुम्हारा पति नारायण है, तुम्हारी पत्नी नारायणी है। इसी दृष्टि को रखना, इसी से कल्याण होगा। छोड़ने का मतलब है परिवार को नहीं छोड़ना। छोड़ना है तो अपने भीतर की वासनाओं को छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये तमाम कचरा भरा रखा है, क्या ये छूटा? तुम सब छोड़ के जंगल आ गए तो क्या काम छूटेगा? क्या पराई स्त्री को देखकर तुम्हारे मन में चंचलता नहीं आएगी? यदि नहीं आए तो समझ लो काम जीत गए हो। पर फिर भी तुम्हारे मन में चंचलता है, क्रोध है, लोभ है, पैसे के पीछे आपने सब छोड़ दिया, फिर भी पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो छोड़ा कहां है फिर आपने? छोड़ने का केवल स्वांग रचा है। छोड़ना इसको नहीं कहते मेरी मां। छोड़ना बाहर से छोड़ना नहीं होता, भीतर से चीजें छूटें तब छूटना है। इसलिए मुझे लगता है कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए सब लोग। आप पत्नी हैं तो अच्छी पत्नी बनिए, पति हैं तो अच्छा पति बनिए, पुत्र हैं तो अच्छे पुत्र बनिए, पिता हैं तो ऐसा बाप बन के दिखाना कि तुम्हारा बेटा ऐसा बने कि दुनिया कहे यार बेटा हो तो ऐसा हो, बाप ऐसा हो कि बेटे को इतना अच्छा बनाए। आजकल आप बाप लोग अपने बेटों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, वो पराई औरत को ताक रहा है, गलत गलत बातें कर रहा है, तो तुम बने बाप बैठे हो। काय के बाप हो? एक नंबर के घटिया, थर्ड क्वालिटी के पिता हो। ऐसे बाप थोड़ी होते हैं। बाप का मतलब है कि बेटे को श्रेष्ठ बनाए, माँ का मतलब है श्रेष्ठ बनाए, वरना माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो ना पाठिता। अब तुम्हारा बेटा किसी लड़की को छेड़ रहा है, तुम्हारा बाप होना सार्थक हो गया? उत्तर दो। तुम्हारा बेटा किसी बहन बेटी को छेड़ रहा, तुम्हारा माँ होना सार्थक हो गया? तुम भजन कर रही हो राम 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 और तुम्हारा छोरा वहां लड़कियां छेड़ रहा है। अरे ये राम राम थोड़ा बंद करके और थोड़ा बेटे को संस्कार दे दिया होता, एक अच्छा इंसान बना दिया होता। अब तुम तो राम राम जब के अपना कल्याण कर लोगी, लेकिन तुम्हारा बेटा जब तक धरती पे रहेगा आतंक फैलाता रहेगा। तो तुम आतंकवादी देख के जाना चाहती हो क्या इस देश को? हाँ या ना? सभ्य समाज का निर्माण करना मां बाप का कर्तव्य, यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारा भजन है। तुम जितनी स्त्रियां बैठी हो मेरी मां, तुम्हारे संतान यदि योग्य है तो तुमसे बड़ा भजनानंदी जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने कैसा बेटा इस देश को दिया, आज तक याद किया जाता है। तुमसे पूछा जाए तुमने क्या दिया? तुम्हारा बेटा वहां सिगरेट पी रहा है कोने में बैठे, ये दिया तुमने। मेरी मां बच्चों को संस्कार देना यही मां का धर्म है।
तुम्हारा बेटा ऐसा बने कि दुनिया देखे सूर्य की तरह चमके, वाह ऐसा बेटा हुआ, ऐसा बेटा, ऐसी बेटी। धन्य है वो झांसी की रानी की माँ जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। झांसी की रानी की माँ का भजन यही था, ऐसी वीरांगना को जन्म दे दिया। वो तुम्हारी बेटी ससुर पर केस कर रही है, ना ससुर की सेवा कर रही है, ना पति की सेवा कर रही है, ना सास की सेवा कर रही है, केस और कर रही है। और ये तुम्हारी बेटी है, तुम भजन करी वृंदावन जाऊंगी, अपना कल्याण करूंगी। तुम्हारी बेटी वहां सास ससुर को परेशान कर रही है, पति को परेशान, तुम ये भजन कर रही हो। इतने डंडे मारेंगे ना भगवान, अक्कल आएगी तुम्हें। कर्तव्य पूरे हो नहीं रहे तुमसे, भगवान की आड़ में तुम पाप किए जा रहे हो। तुमने अपना कर्तव्य पूरा क्यों नहीं किया, यह सवाल पूछा जाएगा कि नहीं। तुमने बेटी जन्म दी तो बेटी को योग्य बेटी क्यों नहीं बनाई, तुमने बेटा जन्म दिया तो बेटे को योग्य क्यों नहीं बनाया, पूछा जाएगा। सवाल मां बाप से होंगे, तुम कितना भी भजन कर लो इस सवाल से भागोगे नहीं। इसलिए मेरी मां, आपकी संतान यदि योग्य है तो आपका जन्म मृत्यु भजन सब हो गया, और तुम्हारी संतान नालायक निकल गई तो तुम गंगा कितनी बार नहाओ, तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं है। बात सही है, समझ में आई कि नहीं। तुम्हारा भजन कर्तव्य। अर्जुन को क्या कहा, भाग मत। अर्जुन बोला मैं जंगल जाऊंगा तपस्या, भगवान ने कहा नपुंसक मत बन। नपुंसक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, नपुंसक मत बन, भाग मत, लड़, तेरा धर्म है, लड़, क्षत्रिय, तू तपस्या नहीं कर सकता, तू युद्ध में खड़ा है, लड़, तेरा धर्म यहां लड़ना है, लड़, भागना नहीं है। भागने भगवान ने नहीं दिया, तुम भाग रहे हो अपनी जिम्मेदारियों से। बेटा बोल रहा मैं मां की सेवा नहीं करूंगा, काहे नहीं करेगा भैया, क्यों नहीं करेगा। तू कितना भी अब तीर्थ यात्रा कर ले, तू मां की सेवा किया नहीं तो तेरे तीर्थ यात्रा से तेरे पाप धुल जाएंगे। तेरी मां को रोटी तो तूने दिया नहीं, वो तीर्थ यात्रा कर रहा गधा। ये कोई तपस्या साहब। कर्तव्य कर लो भैया।